न्यूज नेशन 81 के इस साल नववर्ष 2026 में 6 वर्ष पूर्ण होने पर बलिया जनपद के रजडा मुंसफी कोर्ट के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से बलिया जनपद के जिला संवाददाता नेहाल अख्तर ने एक बैठक कर न्यूज नेशन 81 पर 6 वर्ष पूर्ण होने पर नोएडा में न्यूज नेशन 81 शिफ्ट होने पर अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से खास बातचीत करते हुए नेहाल अख्तर से अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने क्या किया, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं निहाल अख्तर। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। इस वक्त में मेरी मौजूदगी है रसड़ा मुंसफ कोर्ट। अधिवक्ता बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता जो हैं आज यहां पर बैठक किए हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अधिवक्ता जो हैं वो जिस तरीके से आज मुंसफ कोर्ट को सजाए हैं, जैसे लग रहा है कि दुल्हन की तरह सजाया गया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। नए साल के आगाज़ को लेकर के एक बैठक किया गया है कि नए साल का आगाज़ हो चुका है, 1 जनवरी है और जो है कि इसको लेकर के तमाम बैठकें की गई हैं। हमारे साथ जज साहब भी उपस्थित हैं, पीठासीन अधिकारी हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे कि आज का जो आगाज़ हुआ है, बैठक हुआ है। सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले चाय किया गया है नव वर्ष को लेकर के, मैं चाहूँगा कि आपको पहले बधाई दे दें नए वर्ष को लेकर। ठीक है, आपको भी। और हम लोग ये बैठक के नए साल का मनाने के लिए कि सब अधिवक्ता बंधु हमारे न्यायिक अधिकारी को नव वर्ष की बधाई के लिए हमने ये बैठक बुलाया है और कोर्ट को सजाया है कि सबका नया वर्ष। आपके द्वारा सर देखा जाए तो बाहर जो है कि हेडिंग लगाया गया है और इतनी अच्छा तरीके से सजाया गया है कि पहली बार रसड़ा मुंसफ न्यायालय जो है पूरे बलिया जनपद में आगाज़ दे रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे भाई, हम तो चाहेंगे हरदम और रसड़ा मुंसफ कोर्ट का जो है वो भविष्य उज्जवल हो। हम हर अध्यक्ष से चाहेंगे, हर लोगों से, अधिवक्ता बंधुओं से चाहेंगे कि इसी तरह से हर साल हम लोग 26 जनवरी नया साल उसको मनाते रहें आपस में बैठ को लेकर के। सर, क्या उद्देश्य देंगे? जो तमाम अधिवक्ता जो हैं बैठे हुए हैं और जो है कि आप अध्यक्ष भी मनोनीत हुए हैं, क्या कहेंगे? हम सभी अधिवक्ता भाइयों का उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे आज के दिन, इसीलिए हमने बैठक बुलाया है। नन्हे साहब का कहना है कि आज का जो बैठक किया गया है वो भविष्य की रहेंगी और आगे का जो रणनीति होगा वो मुंसफ न्यायालय जो है पूरी अच्छी तरीके से सज गज कर और आगे जो है तैयारियां रहेंगी। अभी कुछ ही करीब में हम लोग के बीच में जो 26 जनवरी का आगाज़ होगा उसमें भी हम देखना चाहेंगे कि क्या इसी तरीके से गणतंत्र दिवस को लेकर के उत्साह लोकेगा कि दिखाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता द्वारिका सिंह जी, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आज नए साल को लेकर के जो आगाज़ हुआ है, जो बैठक हुई है, वो बैठक किस तरह का बैठक किया गया था। आइए हम बात करें। सबसे पहले सर अपना परिचय। मैं द्वारिका सिंह एडवोकेट, तहसील बार एसोसिएशन रसड़ा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। जी सर, आज देखा जा रहा है कि अधिवक्ता बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता जो हैं कि आज काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं, नए साल का जो बधाई संदेश दिए हैं इसको लेकर के बैठक किया गया है। क्या निर्णय बैठक किया गया है? बैठक तो आज 9 वर्ष था, 9 वर्ष पर एक दूसरे को शुभकामना दिए हैं हम लोग। और हम लोग खुशी इसलिए मना रहे हैं कि हम लोग बहुत प्रयास किए इस मुंसफी न्यायालय को रसड़ा में स्थापित करने के लिए। हम लोग तहसील से लगातार कई बार जो है महीनों की हड़ताल हम लोग किए और उसके बाद आई यहाँ पर जब मुंसफ न्यायालय स्थापित हुई तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी अब ये हो रही है कि हम लोग जिस मकसद से यहाँ लाए थे, यह कोर्ट उस तरह की प्रक्रिया को पूरा करते हुए और जनता की भरपूर सेवा कर रही है, जनता को जो है सुलभ और सस्ता न्याय मिल रहा है, इसमें हम लोग सफल रहे। इस बात की खुशी हम लोग। बातकारियों को क्या संदेश देना चाहिए? बातकारियों से कहें कि जो भी समस्याएँ आती हों वो विवाद में न पड़ें, ना कानून का सहारा लें और कानून के सहारे अपना निर्णय कराने का प्रयास करें। जी सर, अभी देखा जा रहा है कि हाल ही में जो यहाँ पर मुंसफ न्यायालय जो उपस्थित हुआ है, अभी तक जो यहाँ पर मूत्रालय का व्यवस्था भी नहीं किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? हम लोगों ने कई बार प्रयास किया इसके लिए। डिस्ट्रिक्ट जज से भी यहाँ के बार के पदाधिकारी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उसकी स्थापना की जाएगी। नए साल का आगाज़ हो चुका है, अधिवक्ताओं को क्या संदेश देंगे? किस तरह की अब मुंसफ न्यायालय जो कोर्ट है किस तरीके से समझेंगे, क्या आगे भी इसका चमकाया जाएगा? अधिवक्ता बार के समस्त अधिवक्ताओं से मेरा निवेदन यही होगा कि आपसी एकता कायम रखते हुए आगे वाले समय को हम ले जाएं। यही हमारे हित में होगा और यही अधिवक्ता बार एसोसिएशन के हित में होगा। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रेम सागर सिंह जी, जो महासचिव हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आज जिस तरीके से इन लोगों ने मुंसफ कोर्ट को सजाया है, उस सजाने को लेकर के आज नए वर्ष को लेकर के बैठक किया गया है। अब जो रणनीति बनेगी वो मुंसफ न्यायालय को जो सजाया जाएगा, अधिवक्ताओं को लेकर के जिस तरीके से जो विवाद हो रहे हैं, जो विवादों को लेकर के प्रशासन द्वारा जो उत्पीड़न भी किया जा रहा है, आज नए साल से आगाज़ का जो कार्यक्रम का शुरुआत कर दिए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। आज का बैठक हुआ है सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको मैं नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ। इसके बाद यह 9 वर्ष आज हम लोग आपसी सौहार्द, भाईचारा एवं सभी अधिवक्ता एवं रसड़ा के सभी
ग्रामीण जनता के हार्दिक शुभकामना करता हूं। और इसके उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि इस नए वर्ष पर सब लोग एक आपस में उत्साह, उमंग और नई प्रेरणा का स्रोत करके एक अच्छे भाईचारा में, सौहार्दपूर्वक वातावरण में समाज, अधिवक्ता एवं न्यायिक प्रणाली में अच्छे से अच्छे बेहतर काम करके समाज के हित को अग्रिम तक बढ़ाएं। और इसके साथ सभी लोगों को, अधिवक्ता बंधु एवं सारे लोगों को नव वर्ष की शुभकामना के साथ। आज का जो मुख्य द्वार देखा जाए मुंसफ कोर्ट का, तो जिस तरीके से सजाया गया है सुंदरता के साथ, यह क्या संदेश दे रहा है? बागी बलिया की धरती है, वीरों की धरती, जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश कहा जाता है। लेकिन मुंसफ कोर्ट पूरे बलिया जनपद में आज जो जिस तरीके से गुब्बारों से और पोस्टर लगा कर, हेडिंग लगा कर जिसे सजाया गया है, यह क्या संदेश दे रहा है? बलिया जिला अपने आप में एक सजा हुआ, अपने नए अंदाज के लिए क्रांतिकारियों के रूप में जाना जाता है। रसड़ा की धरती से मैं आज के दिन आगाज करता हूं कि नया वर्ष अधिवक्ता, समाज एवं देश के लिए अच्छा से अच्छा हो। इसी के लिए, इसी कामना के साथ मैं आज का इस मुख्य द्वार को एक नई ऊर्जा के लिए सजाया गया है। अभी जो है मुंसफ न्यायालय में देखा जाए तो यहाँ पर मूत्रालय की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं कमी हो रही थी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या रणनीति बनेगी आपकी? ये तमाम समस्याएं जो हैं छोटी बड़ी, इसको हमने आज अपने कार्यकाल, अपने कार्यगुजारी से दर्शा दिया हूँ कि दशहरा के आने वाले इस सत्र में कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा जिससे हमारे अधिवक्ता बंधु वादकारी एवं जनता पीड़ित रहेगी। साथ ही में हमारे पीओ साहब भी हैं जो हम लोगों के साथ लगे हुए हैं, और ये सारी समस्याओं का निदान हम लोग इस वर्ष में कर लेंगे। देखिए, साहब का कहना है, प्रेम सागर सिंह का, कि इस बार जो निर्णय लिया गया है, कहीं ना कहीं जो कुछ ही दिनों में या कुछ सालों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर यहाँ पर मूत्रालय की व्यवस्था भी कर दिया जाएगा। और इसका आगाज़ जो है चल रही है। अभी कल मैंने देखा था रात्रि को यहाँ पर भी जो है कि गाड़ियाँ कबाड़ हटा दी गई हैं, वहाँ पर माटी भी गिराया जा रहा है। वहाँ पर भी कुछ जो है कि तस्वीरें, इस बार रौनक भी दिखाई देगा यहाँ पर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करके न्यू नेशन 81 का जो पत्रकार हैं 500 से अधिक पूरे प्रदेश में हैं। और इसको लेकर के हमारा आज जो न्यू नेशन 81 का आगाज़ 6 वर्ष पूर्ण होने के बाद तमाम अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे कि हमारा चैनल का प्रयास जो है लगातार आप लोगों की खबरों के माध्यम से प्रदेश और शासन तक पहुँचाने का काम करती है। इसी के संदर्भ में बात करेंगे। हमारे साथ सर उपस्थित हैं। सर, आज जो हमारा न्यू नेशन 81 का आज जो है कि 6 वर्ष पूर्ण हो चुका है और नए साल का मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे न्यू नेशन 81 के जो CEO हैं शैलेंद्र राजपूत, जो इनके सहयोग से पूरी प्रदेश में न्यू नेशन 81 500 अपने रिपोर्टर बना चुके हैं। और इसी के संदर्भ में और आपको और आगाह देना चाहूँगा कि नोएडा में हमारा कंपनी जो है शिफ्ट होने जा रही है। और हमारे शैलेंद्र सर का बहुत बहुत आभार रहा। इस पर सर क्या कहेंगे? हमारा न्यू नेशन 81 जो आप ये कह रहे हैं कि 6 साल पूरा करने जा रहा है, जिसमें लगभग में 500 पत्रकारों का अपना जो है एक साइज है, और जो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो पत्रकारिता धर्म है इसका निर्वहन कर रहे हैं। और पत्रकारिता में जो नई ऊंचाई की अब आप बात कर रहे हैं ना, इसमें बड़ी विसंगतियां भी आ गई हैं। सरकारें निश्चित रूप से पत्रकारों पर हमला कर रही हैं। उनके विरुद्ध जा कर के जो सही समाचार आप देने की कोशिश करते हैं, उस पर हर सरकारें जो हैं अपने अपने समय में कम ज़्यादा रोक लगाती रही हैं। और मुझे जो वर्तमान में दिख रहा है, वर्तमान सरकार जो है, इसमें कुछ ज़्यादा ही पत्रकारों के ऊपर जो है हमला हो रहे हैं। इसके लिए मैं इस मुंसफी कोर्ट के परिसर से आपकी हौसला अफजाई करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि देश की आवाज़ अधिवक्ता बंधु रहे हैं। चाहे देश की स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास हो, स्वतंत्र कराने में उनकी भूमिका रही हो, या पत्रकारों की जुबान पर रोक लगाने का जो अपना ये दुष्षड्यंत्र जो समय समय पर होता रहा है,
इसके विरुद्ध आप लोगों का साथ देते हुए आपको हम आश्वस्त करते हैं कि यह मुंसफ कोर्ट परिसर निश्चित रूप से एक छोटा परिसर है, लेकिन जब भी आप ढूंढेंगे, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जब भी कोशिश करेंगे और आप पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी, आपको आर्टिकल 19 में संविधान के तहत जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपका भी अधिकार जो दिया गया है, उसके संरक्षण और उसके विस्तार के लिए आपका हौसला अफजाई करते हुए आपका साथ शाश्वत देने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। आप जब ढूंढिएगा, जहां ढूंढिएगा वहीं पाइएगा। इसी आश्वासन के साथ मैं पुनः न्यूज़ नेशन 81 को जो है नए वर्ष में शुभकामना देते हुए और यहाँ इसी उपलक्ष्य में उपस्थित सारे अधिवक्ता भाइयों एवं अन्य लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें मैं 9 वर्ष की मंगलमय कामना करते हुए यह आश्वस्त करता हूँ कि यह मुंसफ कोर्ट रसड़ा नए कीर्तिमान के साथ जो यहाँ मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए आज इस 1 जनवरी को जो 2026 है, एक संकल्प लेता है कि 2027 जब आएगा तो चाहे इसके परिसर की बात हो, जो मुंसफ कोर्ट का परिसर है, या जो आपने मूलभूत समस्याएं जो बताई हैं, यूरिनल की समस्या और वादकारियों के लिए भी यूरिनल और जो लैट्रिन वगैरह की व्यवस्था है, ये सारी समस्याएं 2027 के 1 जनवरी तक इस तरह की कोई समस्या रह नहीं जाएगी। इसी आश्वासन के साथ मैं आपको इस मुंसफ कोर्ट रचना की तरफ से आपके चैनल को शुभकामना देते हुए। सर, अगर देखा जाए कि हमारा न्यूज़ नेशन 81 जो है, इसमें हमारे एंकर जो हैं कम से कम 6-7 एंकरें हैं, और हमारा जो अभी जो निलय हो रहा है वो हमारे शैलेंद्र सर जो है CEO हैं, वो इनके माध्यम से हमारा नोएडा में शिफ्ट हो रहा है। अब जो खबरें आपकी रहेंगी वो लाइव तस्वीरें के साथ टेलीकास्ट कर दिया जाएगा। इस पर क्या कहें? मैं आपके CEO शैलेंद्र कुमार सिंह को जो है आज इस मुंसफ परिसर से पुनः बधाई देते हुए उनको अपने दायित्वों के निर्वहन करने के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि जो पत्रकारिता का धर्म रहा है, डरो नहीं, सरकार से जो सवाल पूछने की आपकी जो आकांक्षा है, जो जनहित में है, उसको आप पूछते रहिए। अपना न्यूज़ नेशन के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाते रहिए। इस धर्म का पालन करते हुए आप आगे बढ़ें। आपके साथ हम हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इन्हीं आश्वासन के साथ आप न्यूज़ नेशन 81 को जो है पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। न्यूज़ नेशन 81 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।